बीते कई दिनों से मेरे मन के भीतर महाराज श्री के दर्शनों की प्रबल हुक उठ रही थी। मैं हृदय से उन्हें हर घड़ी पुकारती रही, दर्शनों के लिए निहोरे करती रही, लेकिन वे नहीं आए। फिर एक दिन मैंने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज श्री, इतिहास में ऐसे कई भक्तों के नाम आते हैं जिनकी तड़प और भावना के कारण प्रभु उन्हें दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हो गए। मेरे भीतर भी ऐसी ही तड़प और प्रेम पैदा कर दीजिए ताकि आप शीघ्र ही मुझे दर्शन देने के लिए आ जाएं। हे गुरुदेव, आपको प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। मेरी प्रार्थना के अगले ही दिन महाराज श्री ने मुझे एक दिव्य अनुभूति में दर्शन दिए। मैं एक कमरे में थी, तभी वहां महाराज श्री चले आए। उन्हें समक्ष देखते ही मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। उन्होंने येलो कलर के वस्त्र धारण किए हुए थे। मेरे समक्ष खड़े होकर वे मुझे समझाते हुए कहने लगे, जब तुम अपनी दिनचर्या के प्रत्येक कार्य को इस भाव से करना आरंभ कर दोगे कि मेरे इस कार्य को करने से मेरे गुरुदेव अवश्य प्रसन्न होंगे, अर्थात जब तुम हर कार्य को अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे गुरु तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज श्री की यह बात सुनते ही मैंने एकदम से कहा, महाराज श्री, हम नियमित साधना सुमिरन करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारे ये प्रयास पूर्णतः सफल कैसे होंगे। महाराज श्री, जब तुम्हारी हर श्वास दिनचर्या के प्रत्येक कार्य को करते हुए भी केवल गुरु का ही चिंतन करेगी तो तुम्हारी साधना और सुमिरन भी सफल हो जाएंगे। खाना बनाते समय एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हुए, सैर करते हुए इत्यादि इन सब कार्यों को करते हुए आप केवल अपने गुरु के बारे में सोचोगे तो आप गुरु की प्रसन्नता को पाने के अधिकारी बन जाओगे। माना, महाराज श्री की कही गई बात को अक्षरशः पूर्ण कर पाना कठिन है, लेकिन यह भी परम सत्य है कि यदि एक शिष्य इस दिशा में निरंतर सच्चा प्रयास करता रहे तो निश्चय ही उसे सफलता प्राप्त होगी।